अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। मेरा सिर्फ एक ही विनती है आप लोगों से कि आप धैर्य के साथ वीडियो को पूरा दें, क्योंकि कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही करता है। आज के इंटरनेट की दुनिया में जीवन जीने के हर साधन हमें ऑनलाइन मिल जाता है। चाहे फूड ऑर्डर करना हो, मेडिसिन, टैक्सी बुकिंग, ग्रोसरीज, ऐसे हजारों सर्विसेज। ये सर्विसेज देने वाले कंपनी को आप सब जानते हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, नेटमेट्स, ओला, उबर, बिग बास्केट, जियो मार्ट, ऐसे हजारों स्टार्टअप हैं जो आज यूनिकॉर्न बने बैठे हैं। मार्केट में ये कुछ सालों पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आज के टाइम में टेक इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक मिलियन ट्रिलियन वाली स्टार्टअप प्रोजेक्ट आइडिया, जिससे आप हमसे परचेज करके खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जितने सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप का नाम बताया मैंने आपको, ये सब कैसे पैसे कमाते हैं आपको पता है? सिर्फ बायर और सेलर को कनेक्ट करवा के। जैसे कि स्विगी, जोमेटो, इनके पास एक भी खुद का रेस्टोरेंट नहीं है, फिर भी ये नंबर 1 रेस्टोरेंट चेन है। इसी तरह ओला, उबर, उनके पास एक भी खुद का टैक्सी नहीं है, फिर भी ये नंबर 1 टैक्सी प्रोवाइडर है। आज का प्रोजेक्ट भी इसी रेवेन्यू मॉडल पे बेस है। ये प्रोजेक्ट आप हमसे खरीद के खुद का सैलून बुकिंग स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आपके एप्लीकेशन में जितने सारे सैलून, स्पा, फ्रीलांसर्स है, उन्हें एज ए सर्विस प्रोवाइडर लिस्टिंग करवाना है। और जैसे ही यूजर आपके एप्लीकेशन में आएंगे, उनको उनके सिटीज का सारे सैलून, स्पा, सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन में मिल जाएगा और वो डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इस बिजनेस मॉडल में आप सर्विस प्रोवाइडर और यूजर को कनेक्ट करके पैसे कमाएंगे। आप हर वो सर्विस प्रोवाइडर को एक पर्टिकुलर परसेंटेज चार्ज करेंगे जब उसका बुकिंग आपके एप्लीकेशन के थ्रू आएगा। आपको मैं आगे वीडियो में डेमो के साथ डिटेल्स में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है एंड आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको बता दूं, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो कितने कमाएंगे मंथली। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके एप्लीकेशन में 2000 सर्विस प्रोवाइडर है। हर सर्विस प्रोवाइडर का जो एवरेज डेली इनकम है वो 2000 रुपीज है। अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 40 लाख रुपीज, यानी कि एक दिन में जो है 40 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन होता है आपके साइट पे। आप ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ 2% भी चार्ज करते हैं सर्विस प्रोवाइडर से तो कितना बनेगा? 40 लाख का 2% होता है 80,000 रुपीज, महीने के नहीं, ये जो है आपके एक दिन का इनकम। और ये सबसे मिनिमम में बता रहा हूँ आपको। अगर मंथली कैलकुलेट करें तो 80,000 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 24 लाख रुपीज जो है आप यहाँ से मंथली कमाओगे। चलिए देखते हैं। एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो 24 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 2 करोड़ 88 लाख रुपीज, यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपीज जो है आप ईयरली यहाँ से कमा सकते हैं। अब बताइए, अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर लिस्ट 2000 से 10,000, 10 से 20 से 50,000 होता है तो सोचिए कितना पैसे कमा सकते हैं आप यहाँ से। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी करोड़ रुपीस लगेंगे, लेकिन ये गलत है। बता दूं आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए लगेंगे। आप 80,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। हम आपको ये प्रोजेक्ट पूरा एडिट करके, जितने सारे प्रोजेक्ट है पूरा आपको रेडीमेड कंडीशन में देंगे। सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है अभी के लिए 49,000 रुपीज है। और एक ऑफर है, अगर 2 बायर पहले खरीदते हैं, जो भी 2 बायर खरीदेंगे उनके लिए 50% का ऑफ है, यानी कि उनको ये सॉफ्टवेयर 24,500 में पड़ेगा। अब मार्केटिंग के लिए 30,000 का एक्सपेंस मान के चलिए तो आपका हो गया टोटल 80,000 रुपीज। बस आपको पहले दिन से ही पैसे आना शुरू हो जाएगा इस बिजनेस में, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस बिजनेस रिलेटेड कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है एंड फोन नंबर है, प्लीज कांटेक्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो। आपको इस प्रोजेक्ट में 6 इंटरफेस मिलेगा। 1 एडमिन पैनल, 2 यूजर वेबसाइट, 3 यूजर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, 4 यूजर iOS एप्लीकेशन, 5 सैलून ओनर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड 6 सैलून ओनर iOS एप्लीकेशन। आपके स्क्रीन पे ये जो देख पा रहे हैं आप, ये है आपका यूजर एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लुक एंड यहाँ पे सारे वो डिटेल्स मिल जाएगा आपके जैसे ही यूजर आपके एप्लीकेशन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टॉप स्पेशलिस्ट है, यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ ऊपर में टॉप कैटेगरीज है
नीचे आप देखिए टॉप सैलून से यहाँ पे मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा तो फिर जितने सारे सैलून है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। मुझे कुछ सर्विस बुक करना, मैं आपको बुक करके दिखाता हूँ कि इसका जो बुकिंग प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, एंड देखिए इस पर्टिकुलर सैलून का वेबसाइट, कॉल पे क्लिक करें तो कॉल जाएगा, चैट, डायरेक्शन, शेयर, ये डिटेल्स आ चुका है। एंड यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है वो उनका डिटेल्स है। एंड सर्विसेज पे क्लिक जैसे करेंगे, कितने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने सारे पैकेजेस है उनके तरफ से वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। मैं व्यू पे नॉर्मली क्लिक करता हूँ एंड ये देखिए पैकेजेस का पूरा डिटेल्स है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब कोई अगर बुकिंग करना चाहे तो बुक नाउ पे सीरियसली क्लिक करेगा, चेकआउट, एंड यहाँ पे डिटेल्स वो देख सकते हैं क्या प्राइस है, डिटेल्स है, एंड सिलेक्ट डेट एंड टाइम, जो वो अपना शेड्यूल करेगा बुकिंग को वो आप देख सकते हैं। डेट वाइज कोई भी डेट चूज कर सकता है कोई भी, तो मैं डेट चूज कर लिया, यहाँ पे टाइम चूज कर लेता हूँ एंड सिलेक्ट स्पेशलिस्ट। आप जितने भी स्पेशलिस्ट होंगे उस सैलून पे आप किसी को भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूंगा। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एट होम और एट सैलून, ये डिपेंड करता है आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है वो होम पे भी करते हैं तो ठीक है, या फिर सैलून में करते हैं तो ठीक है। तो एट ए सैलून में करूंगा यहाँ पे। नीचे आने के बाद में देखिए इतने सारे पेमेंट ऑप्शन है। ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकता है। जैसे मैं बुक पे क्लिक करके ऑनलाइन करना चाहूंगा तो आप देखिए रेजर पे का जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा मेरे सामने में। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं ये जो पेमेंट गेटवे से रेजर पे का इतने यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आपका जो यूजर है वो कोई भी पेमेंट गेटवे से यूज करके पे कर सकता है। कैश ऑन डिलीवरी भी अगर उसका काम जो भी उसका ऑर्डर है वो कंप्लीट होने के बाद में पेमेंट करना चाहे तो सीओडी भी कर सकता है। मैं सीओडी क्लिक करता हूँ एंड सिंपली बुक करता हूँ तो ये जो बुकिंग है ये बुक हो चुका है। थैंक यू यहाँ पे आ चुका है। देखिए ट्रैक बाय अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे इतने सारे आप प्रोडक्ट्स भी देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगा यूजर्स को। ये जो प्रोडक्ट्स है एज एडमिन आप सेल कर सकते हो या फिर आपके जो जितने सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट जैसे ई कॉमर्स पे सेल होते हैं इस तरह यहाँ पे सेल हो सकते हैं एड टू कार्ट करके, वो चाहे तो डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए पेमेंट का ऑप्शन पे आ चुका है, यहाँ पे चाहो तो पेमेंट कर सकता है डायरेक्टली यूजर्स। तो ये कुछ फीचर्स है एंड प्रोफाइल से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल मैनेज करने के लिए यहाँ अपॉइंटमेंट सारे जो है हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगा। ओल्ड क्या कितने सारे कंप्लीट हुए एंड न्यू पे कितने सारे पेंडिंग से, ये सारे चीजें। ठीक है, एंड यहाँ पे लोकेशन वाइज जो भी अवेलेबल है सिटीज पे वो मिल जाएगा। एंड ये था आपका यूजर एप्लीकेशन का ओवरव्यू। एज इट इज आपका जो यूजर iOS एप्लीकेशन है सेम ही वर्क करता है, वो एप्पल आईफोन के लिए, एंड्रॉइड जो है एंड्रॉइड फोन के लिए है, बस यही डिफरेंस है इस पे। ठीक है, एंड मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि यूजर का जो वेबसाइट है वो भी कैसे काम करता है। सेम इंटरफेस से सेम वर्क करती है, लेकिन वो यूजर वेबसाइट है। कोई अगर आपके यूजर आए तो बिना मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल किए वो वेबसाइट से ही ये सर्विस सारे एक्सेस कर सकता है एंड बुक कर सकता है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यूजर वेबसाइट का लुक कैसा है। अब जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये है यूजर वेबसाइट। जितने ही फीचर्स एप्लीकेशन पे है यहाँ भी है वो पूरा सेम है, लेकिन आपके यूजर्स अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि वेबसाइट से सर्विस बुक करना चाहे तो यहाँ से भी वो डायरेक्टली कर सकता है। सेम सारे प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे। शॉप पे जैसे ही क्लिक करेगा यूजर्स तो उसे जितने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, डायरेक्टली क्लिक करके वो यहीं से ऑर्डर कर सकता है। लॉग इन साइन अप यहाँ पे हेल्प, फ्रीक्वेंट आस्क्ड एंड क्वेश्चन एंड इंग्लिश, यहाँ से लैंग्वेज भी वो चेंज कर सकता है। ठीक है, हम पे चल के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो भी सर्विसेज चाहिए यूजर डायरेक्टली क्लिक करके उस सर्विसेज को बुक कर सकता है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ वेबसाइट का भी। ठीक है, व्यू पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए ऐड पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद में वो करेगा इसको बुकिंग। ठीक है, यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे मुझे लॉग इन करने के लिए मांग रहा है, तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि आपका जो यूजर वेबसाइट है उसका लुक कैसा है। ठीक है, एंड आप जो भी चाहे इस पे एडिट करना आप हमें बता देना, हम आपको एडिट करके दे देंगे पूरा आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब चलिए देखते हैं सैलून एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड सैलून iOS एप्लीकेशन का क्या ओवरव्यू है, क्या लुक है। ठीक है, एंड ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है सैलून ओनर का एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लुक। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर सकता है डायरेक्टली या फिर साइन अप कर सकता है। साइन अप करते समय मैंने जैसे आपको बताया था कोई बिजनेस सैलून वो भी यहाँ पे साइन अप कर सकता है एज ए सर्विस प्रोवाइडर, और इंडिविजुअल कोई फ्रीलांसर है वो फ्रीलांसिंग करता है वो भी कर सकता है। ठीक है,
तो मैं ये जो आपका प्रोसेस है सैलून पे क्लिक करेगा, सारे डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने के बाद में सबमिट पे जैसे ही क्लिक करता है उसका अकाउंट जो क्रिएट हो जाता है। तो सिंपली मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि साइन अप प्रोसेस बहुत ही बड़ा है। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूंगा आप देख सकते हैं जितने सारे उस सैलून पर्टिकुलर सैलून में जितने सारे बुकिंग आए होंगे यहाँ पे उसको दिख जाएगा एंड वो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेप्ट करके उसका जो ऑर्डर है उसे फॉरवर्ड कर सकता है आगे एंड उस पर काम कर सकता है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट टैब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री, जितने सारे न्यू एंड ओल्ड ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे आएगा एंड ये जो है अर्निंग आप देख सकते हैं डेली, मंथली, ईयरली। ये सैलून ओनर के लिए एप्लीकेशन है। ठीक है, कितने पेमेंट है क्या है यहाँ से बहुत डायरेक्टली चेक कर सकता है एंड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है यहाँ से चेक कर सकता है एंड यहाँ से चलेंगे कैलेंडर पे, कैलेंडर एक्सेस कर सकता है एंड मेन जो चीजें हैं प्रोफाइल में। ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, गैलरी, चैट, रिव्यू, वो सर्विसेज ऐड करना हो तो यहाँ से सर्विसेज ऐड कर सकता है वो सैलून। ठीक है, आप देख सकते हैं इतना सर्विसेज ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकता है एंड जो है पैकेजेस यहाँ से क्रिएट कर सकता है। वो देख सकते हैं ये सारे पैकेजेस है एंड यहाँ पे जैसे आएगा अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहता है कोई भी सैलून ओनर तो यहीं से ही डायरेक्टली वो प्रोडक्ट सेल कर सकता है। ऐड प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ पे सारे ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट भी यहाँ से सेल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है इस प्रोफाइल सेक्शन में। ठीक है, इसे यूज करके एक सैलून ओनर उसका खुद का जो सैलून है उसे ऑनलाइन मैनेज करेगा। एंड आपने जैसे देखा इसका लुक सेम लुक है आपका जो है iOS एप्लीकेशन में, सैलून ओनर iOS एप्लीकेशन, बस वो एप्पल में चलेगा, ये एंड्रॉइड में चलेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने देखा इसका जो ओवरव्यू है कैसा है इस एप्लीकेशन का। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ आपका एडमिन पैनल का डेमो कि कैसे आप उसे यूज करके इस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेमो एडमिन पैनल का। अब भाई साहब आ चुका है आपके स्क्रीन में, ये है एडमिन पैनल का डेमो। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड कितना प्रीमियम सा लुक दे रहा है यहाँ पे। यहीं से आप पूरे बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं रिमोटली। ठीक है, सैलून अपॉइंटमेंट्स, इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट्स, टोटल यूजर्स, टोटल इंडिविजुअल, जितने सारे आपके वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे जो भी डेटाबेस है वो सारे आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट स्टेटस वीकली, मंथली, ये सारे आप देखिए यहाँ पे। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जो भी बने होंगे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रिसेंट ऑर्डर जो भी प्लेस हुआ होगा वो आप भी चेक कर सकते हैं। एंड जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए इतने सारे ऑप्शन है, आप इसे यूज करोगे आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अगर आपको कैटेगरी क्रिएट करना है तो आप यहाँ से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर दूसरे कोई सिटीज ऐड करना चाहते हैं तो वो सिटी भी आप यहीं से ऐड कर सकते हैं। मतलब उस सिटीज पे आपका जो सर्विसेज है वो अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि आप वन टाइम ऑल ओवर इंडिया में डायरेक्टली इस बिजनेस को स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। ये आप एक एक सिटी करके ही करोगे। आप कोई भी एक सिटी पहले चूज कर लेना एंड उस सिटीज पे जितने सारे सैलून स्पा प्रोवाइडर हैं उनको एज ए सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट करना, रजिस्टर करवा लेना है वो एप्लीकेशन पे। फिर जो है एप्लीकेशन का मार्केटिंग होगा, फिर जो है यूजर्स आएंगे एंड ये जो प्रोसेस है फिर चालू होगा। ठीक है, एंड अगर आपको आपके एप्लीकेशन पे कुछ बैनर लगाना है तो आप यहीं से बैनर ऐड कर सकते हैं, या फिर जो बैनर है यहाँ पे आप इसे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। सैलून्स पे जैसे क्लिक करते हैं आप देखिए सैलून्स, यहाँ पे जितने सारे सैलून्स जो हैं रजिस्टर होंगे आपके एप्लीकेशन पे वो सारे उनका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आप उन्हें एडिट, डिलीट एंड जो भी चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। सैलून का अपॉइंटमेंट्स जो है आप यहीं से चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा जितने सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे। ठीक है, अब चलते फ्रीलांसर। एज ए इंडिविजुअल अगर कोई आपके साइट पे आके रजिस्टर करता है तो वो फ्रीलांसर की तरह काम करेगा एंड जैसे सैलून मैनेज करोगे वैसे ही फ्रीलांसर भी यहीं से मैनेज होगा। बहुत सारे डिटेल्स आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। पूरा डिटेल्स अगर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो ये वीडियो 1 आवर तक लंबा हो सकता है, पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा वीडियो देखना किसी को। ठीक है, एंड शॉप्स पे आप देखिए कैटेगरीज जो क्रिएट करना है, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट, ऑर्डर स्टेटस, आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जितने सारे प्रोडक्ट जो सेल हो रहे हैं वो प्रोडक्ट्स आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यूजर्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन पे कितने सारे यूजर्स हैं उनका सारे डेटाबेस यहाँ पे मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। डिलीट एक्टिव यहाँ से आप जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ऑफर्स लॉन्च करना है तो डिस्काउंट कूपन ये सारे भी यहीं से आप कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करके या फिर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पेजेस छोड़िए, ब्लॉग्स चाहे तो लिख सकते हैं। रेफरल का ऑप्शन आप रख सकते हैं। जैसे ही आपका कोई एक सर्विस प्रोवाइडर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेफर करता है या फिर कोई यूजर्स दूसरे यूजर्स को सर्विस यूज करने के लिए रेफर करता है तो उसे क्या पॉइंट, क्या कॉइन दिया जाएगा या फिर कितने रुपीस आप देंगे, वो सारा लिमिट यहीं से आप ऐड कर सकते हो। सपोर्ट टिकट पे कोई भी टेक्निकल इशू को मैनेज करने के लिए सपोर्ट टिकट पे जितने सारे टिकट रेस होगा आप यहीं से उसे देख सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेरी जो है उनका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट्स भी जो है
कंप्लेंट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एंड रिसॉल्व कर सकते हैं। आपको पेमेंट गेटवे ये सर हम करके देंगे, एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखिए आप सारे। एंड जो है लास्ट में आपको जो थोड़ा सा जरूरी है वो है सेटिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सेटिंग्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू है आपका एडमिन पैनल का। बहुत ही पावरफुल एडमिन पैनल है, आप अपने बिजनेस को यहीं से ही मैनेज कर सकते हो। एंड पूरा प्रोजेक्ट आपने डेमो देखा कि कैसे ये वर्क करती है। सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता है, यहाँ पे आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता है। बस आपको एनालाइज के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे चीजें जो है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट रहा इस वीडियो रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ये सॉफ्टवेयर हमसे खरीदना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत ही कम प्राइस पे आपको ये सॉफ्टवेयर दे देंगे। एंड आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से, हम आपको जो बेसिक है वो क्लियर करके देंगे, ताकि आपको आपके बिजनेस ग्रो करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो में न्यू बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए